हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल। आज इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसे कॉलेज का रिव्यू लेकर आए हैं जो सभी नीट एस्पिरेंट का ड्रीम कॉलेज होता है, एएफएमसी पुणे। यहाँ का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से एग्जाम्स आपको क्लियर करने होते हैं, यहाँ पे सीट्स कितनी हैं और यहाँ पर आप कैसे एडमिशन ले सकते हो, ये सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इंडिया का सबसे प्रेस्टिजियस कॉलेज है ये और यहाँ पर टॉप रैंकर ही एडमिशन लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल रैंकिंग की। नेशनल रैंकिंग में यह कॉलेज टॉप कॉलेजेस में आता है। यहाँ से एमबीबीएस करने के बाद आप सभी डिफेंस सेक्टर्स में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे एयरफोर्स, आर्मी, नेवी। जनरली कुछ बच्चों को लगता है कि यहाँ से एमबीबीएस करके केवल आर्मी में ही आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, लेकिन आप तीनों सेक्टर्स में अपनी सर्विस दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर मार्क्स। ये एक हाईली डिसिप्लिन कॉलेज है। यहाँ पर आप एमबीबीएस के कोर्स के बीच में ड्रॉप नहीं कर सकते एनी हाउ, लेकिन अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है तो आप कर सकते हो। और यहाँ पर बॉन्ड देना पड़ता है जो कि 65 लाख का बॉन्ड है। एमबीबीएस की सीट्स की बात करें तो यहाँ पर 150 एमबीबीएस की सीट्स है, जो कि 145 इंडियंस के लिए रिजर्व की गई है और 5 सीट जो है वो फ्रेंडली फॉरेन कंट्री के बच्चों के लिए रिजर्व की गई है। 145 में से 115 सीट्स बॉयज के लिए रिजर्व की गई है और 30 सीट्स गर्ल्स के लिए रिजर्व की गई है। इसी वजह से गर्ल्स का जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एएफएमसी में एडमिशन के लिए आपकी मिनिमम एज 17 ईयर और मैक्सिमम एज 24 ईयर होनी चाहिए, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो अगर आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में कंबाइन करके 60% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हो। उसके साथ अगर आपके पास इंडिविजुअली फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में 50% मार्क्स होने जरूरी है। ये एक नॉर्मल क्राइटेरिया है, इसको सब बच्चे फुलफिल कर लेते हैं। और आपको 10th में आपके पास मैथ्स होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। काउंसलिंग क्राइटेरिया, इसकी काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाता है। एक 1880 बच्चों की लिस्ट निकलती है, जिसमें से 1490 बॉयज होते हैं और 390 गर्ल्स होती हैं। बेसिकली एएफएमसी इन बच्चों को इनविटेशन देता है पूना में आने का, सो दैट की एडमिशन प्रोसेस शुरू की जा सके। उसके लिए सारे जो एक्सपेंसेस होते हैं कॉलेज में आने के, वो सभी कैंडिडेट के द्वारा ही बियर किए जाते हैं। इस कॉलेज में सिर्फ नीट के रैंक के बेस पर एडमिशन नहीं मिलता, इसके और भी बहुत से एग्जाम्स होते हैं, जो कि एग्जाम का प्रोसेस 2 दिन तक चलता है और उन सब एग्जाम के एक्यूमुलेटेड स्कोर के हिसाब से ही एडमिशन मिलती है इस कॉलेज। जो कैंडिडेट्स पुणे आते हैं उनका 2 दिन का एक सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। फर्स्ट डे में ट्यूलर टेस्ट होता है, जो कि टेस्ट ऑफ इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग का होता है। ये 80 मार्क्स का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। उसके बाद पैट क्वालिफाई टेस्ट होता है, जो कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की जरूरत है। और उसके बाद इंटरव्यू होता है, जो कि 50 मार्क्स का होता है। इन सभी तीनों टेस्ट के बेसिस पे ही नेक्स्ट डे के लिए बच्चों को क्वालिफाई किया जाता है। और जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं उनको सेकंड डे पर मेडिकल एग्जामिनेशन होता है और इन सभी टेस्ट को एक्यूमुलेट करके, मार्क्स को इकट्ठा करके बच्चों को एडमिशन के लिए ऑफर की जाती है। इतना इम्पोर्टेंट कॉलेज है तो पर्क्स भी बहुत मिलते हैं। इस कॉलेज में कोई ट्यूशन फीस नहीं होती, इनफैक्ट अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे आउटफिट अलाउंस, हेयर कट अलाउंस, बुक्स की ग्रांट दी जाती है और वॉशिंग अलाउंस भी मिलता है। जब आप इंडिया के प्रेस्टिजियस कॉलेज में आ रहे हैं सारे के सारे क्राइटेरिया को फुलफिल करके, तो आप उस कॉलेज की एसेट बन जाते हैं। तो देश आपके ऊपर इन्वेस्ट करता है, आपको बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया जाता है, तो आपकी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें और अपने देश को सर्व करें। तो ये थी सारी की सारी एएफएमसी पुणे की डिटेल्स। अगर अभी भी आपको इस कॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट ना जाए।